ہائے فرینڈس، السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اگلے ویڈیو آپ کو برابر ملتے رہے۔ شکریہ، تھینکس۔
वीडियो में एकदम करीब से आपको दिखाई देगा कि चौक किस तरीके से पकड़ा गया है और किस तरीके से कट किया गया है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने की बार बार मशक करने की वजह से राइटिंग के अंदर सुधार आ सकता है, तो आप लिखते रहिए। दोस्तों अब देखिए, अब ये जो मेरे पास 2 चौक के टुकड़े हैं, ये एकदम सादे हैं। अभी इसको मैं थोड़ा घिसूँगा, इसकी नोक बनाऊँगा, जो जिसकी वजह से हम आसानी से उर्दू कटनी की तरह लिख सकते हैं। तो इसको वन साइड इस तरीके से घिसना है आपको, ताकि इसकी नोक बने इस साइड से, और घिसने का इस साइड से चपटा हो गया। चपटा होने की वजह से अभी जो आपको ये कोर दिख रही है, इसको टेक कर लिखना है, जिससे ऊपर के हिस्से से बारीक लिखा जाएगा और इसके साइड से चपटा लिखा जाएगा। इसलिए दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इसकी वजह से ये देखिए, मीम पूरा टेक कर बनाना है। ये बारीक, फिर तिरछा, मोटा, बारीक, मोटा, इस तरीके से। अब चौक आपका वन साइड घिस गया तो उसको घुमा दो। घुमाने की वजह से साइड की नोक खुद ब खुद बनती जाएगी, इसलिए चौक को पूरा घुमाते रहना है लिखने के बाद। ये नोक बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होती जब तक चौक ख़त्म ना हो जाए। इस तरीके से एक मर्तबा आपने इसको टेक दिए तो ये खुद ब खुद हम लिखते चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं जाएगी। मोटा बारीक खुद ब खुद बनता जाता है, इसकी वन साइड कट करना है बस। सख्त है मेरा, आप नरम चौक का इस्तेमाल करेंगे तो इतनी परेशानी नहीं जाएगी आपको। सेल्फ मेड है, इसलिए थोड़ी सही नहीं दिखाई देगी। सेहतमंद मीम के वास्ते दोबारा वापस लेकर आना है चौक को। सेहतमंद, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। राइटिंग को इम्प्रूवमेंट, आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चौक को किस तरीके से कट करना है आपने देखा, और उसी लिहाज से आपको लिखना है। ये देखिए बारीक से मोटा किस तरीके से बना। इसकी साइड का इस्तेमाल करना है और चौक को घुमाते रहना है। चौक घूमेगा तो खुद ब खुद नोक आपकी बनती जाएगी। नोक बनेगी तो आप अच्छा लिख सकते हैं। इसलिए लिखने में बहुत सारे टीचर्स हजरात भी कमेंट्स करते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर
परेशानी रहती है, तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि चौक को पहले सही आपको घिसना है, वन साइड, पूरी नोक नहीं बनाना है, आधी नोक बनाना है, आधी नोक से ही स्टार्ट कर देना है लिखना। और जब एक लफ्ज़ लिखना हो गया और हमको लगे कि ये चौक ख़त्म होने की, ये नोक ख़त्म होने वाली है, तो हमको उसको चौक को घुमा देना है। घूमेगा तो खुद ब खुद दूसरी साइड से नोक बनेगी, फिर हम उधर से लिखेंगे, फिर और चौक को घुमाना है। इस तरह चौक ख़त्म होने तक आपकी नोक बरकरार रहेगी और आप आसानी से उनको लिखते चले जाएंगे। दोस्तों, चौक के बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा।